ओके, तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पहला पार्ट होने वाला है हमारा डेमो, जो कि हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। उसके बाद मैं थ्योरी सेक्शन लूँगा, जो कि थ्योरी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लेरिफाई करवाएगी जो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद हम पूरा यहाँ पर कोड करने वाले हैं, जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका पूरा कोड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद डेमो। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन को रन किया है। रन करने के बाद आपको 2 फील्ड्स यहाँ पर दिख रही होंगी। जब भी मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ये फील्ड नेम की फील्ड, और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको ये वार्निंग दे देता है। वो क्या वार्निंग दे रहा है? प्लीज़ एंटर योर नेम। जब भी मैं यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिख लेता हूँ V1, ऑलराइट। तो यहाँ पर नाम लिखने के बाद जब भी मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर आपका मैसेज चेंज हो रहा है, जो कि है पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ऑलराइट। तो ये पासवर्ड हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं 1। अभी देखते हैं। ओके, तो ये 5 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है। सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तब भी यहाँ पर ये वार्निंग आ रही है। एक लेटर बढ़ाता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास पॉपअप आ रहा है, जो कि आपको बता रहा है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें जो है वो हम फॉर्म के वैलिडेशंस के ऊपर करते हैं। तो हम देखने वाले हैं कैसे हम फॉर्म्स को वैलिडेट करवा सकते हैं। ये पूरा फॉर्म है। जब भी आप आपके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को देखते हो, वो सेम इसी तरह का होता है। थोड़ी फील्ड्स यहाँ पर ज़्यादा होती है, लेकिन हमने यहाँ पर 2 ही फील्ड्स ली हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट होने वाला है फॉर्म्स के वैलिडेशन के ऊपर, जो कि मैनुअल फॉर्म के वैलिडेशन के ऊपर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ इट्स थियरी। अब यहाँ पर मैंने उसके एक डेफिनेशन लिख के रखी है। स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन। चेकिंग वेदर द इनपुट गिवन बाय द यूज़र जब भी आपका इनपुट भेजेगा इज़ करेक्ट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अब देखो, आपका एक फॉर्म होता है, वो जब भी आप सबमिट करवाते हो तो उसमें मल्टीपल फील्ड्स होती है। जैसे कि इनपुट फील्ड होती है, नेम होता है, सरनेम होता है, अगर कोई मल्टीपल इनपुट फील्ड्स होती है। अब उनको सबमिट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सबमिट बटन का टाइप सबमिट रखते हैं। सबमिट को फॉर्म पूरा एक सबमिट जो फॉर्म बनाया है आपने वो सबमिट करवाते हैं। तो ये क्या करता है, बिफोर सबमिशन ये चेक करता है आपका सारा इनपुट जो है वो करेक्ट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें ये वैलिडेट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे, जो कि है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। अब यहाँ पर मैं एक नेम की फील्ड लूँगा, नेम, जो कि इनपुट फील्ड होने वाली है, आपका एक नेम लेने वाली है। उसके बाद ईमेल, जो कि आपका ईमेल लेने वाली है। उसके बाद सेट पासवर्ड, राइट। ये 3 फील्ड्स आप यहाँ पर ले रहे हो। अब ये जो फील्ड्स हैं उसको सबमिट, इस बटन के क्लिक पे ये पूरा जो फॉर्म आप क्रिएट करने वाले हो उसको आप सबमिट कर रहे हो, ऑलराइट। ये पूरा फॉर्म सबमिट हो रहा है जब भी आप इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वैलिड डेटा होना चाहिए। जब भी आप बैकएंड के ऊपर सर्वर रिक्वेस्ट भेजते हो, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, ये पूरा फ्रंट एंड है, ओके। तो ये जो फील्ड्स है इसके टेबल्स आपके पास होने चाहिए, जो कि बैकएंड के साथ कनेक्ट होके डेटाबेस के अंदर जाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वो। अब यहाँ पर क्या होता है, आपकी सपोज नेम की फील्ड है, ओके। उसके बाद ईमेल है, उसके बाद है सेट पासवर्ड। अब ये 3 फील्ड्स कहाँ से है, फ्रंट एंड, ओके। तो ये फ्रंट एंड की है। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, अगर सी शार्प में आप बैक एंड बना रहे हो डॉट नेट में, तो ये डॉट नेट के अंदर होगा, जावा के अंदर होगा, मल्टीपल बैक एंड की टेक्नोलॉजीज होती है उसके अंदर होगा। उसके ऊपर से आप कोई भी एडियो डॉट नेट का की टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हो। वो मैं बाद में लूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, बैक एंड का यूज़ करके आप अपना डेटा जो है, बैक एंड आपका डेटा डेटाबेस के अंदर रख सकते हो। अब डेटाबेस के अंदर डेटा रखना मीन्स क्या करना है, ये जो फील्ड्स है उसके टेबल्स आपने बनाए होते हैं। ये टेबल्स कैसे होते हैं, नेम के लिए नेम, यहाँ पर मैं एलाइज देता हूँ NE,
ESP। ऑलराइट, तो ये एन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्राइमरी की होनी चाहिए, ये नो एन ESP। ऐसा आपके पास एक टेबल बना हुआ चाहिए होता है डेटाबेस के अंदर। तो ये क्या होता है, आपका डेटा एक एक रो जो है वो यहाँ पर सेट करवाता है। ओके, तो ये एक एक रो न्यू रिकॉर्ड सेट करवाता है। तो ये क्या करता है, आपके पास बैक एंड के ऊपर जाता है, बैक एंड के ऊपर कोई प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, उसके बाद ये डेटा जाता है डेटाबेस के अंदर। ये ऐसी पूरे आप ईगल्स आई व्यू यहाँ से ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर वैलिड डेटा, जो भी डेटा हम यहाँ से डालेंगे वो यहाँ पर वैलिड डेटा जाना चाहिए। सपोज़ कि आप ईमेल डाल रहे हो, तो आपने डाला ABC, यहाँ पर @email.com कुछ नहीं डाला आपने, तो ये क्या है, सही रिकॉर्ड नहीं है, जो कि आपका डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। आपके डेटाबेस के अंदर सही रिकॉर्ड जाना चाहिए। जब भी आप सर्वर के ऊपर यहाँ पर रिक्वेस्ट करोगे, बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट करोगे, तो वो सही रिकॉर्ड यहाँ पर वहाँ पर बैकएंड के ऊपर जाना चाहिए। तो हम उसको वैलिडेट करवाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर ही। तो सबमिशन के ऊपर हम वैलिडेशन लगाते हैं। जब भी आप सबमिट करवाओगे तो सारा डेटा वो चेक करेगा, सही डेटा है, कोई भी एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैकएंड के ऊपर आपके डेटा लेके जाएगा। तो बैकएंड के ऊपर हम यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये एनालॉजी है, सारी एनालॉजी आप ईगल्स आई व्यू के साथ देख सकते हो, तब भी आप फ्रंट एंड के ऊपर काम करवा सकते हो। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो हम आगे चलते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में जो भी आपने एग्जाम्पल देखा था, उसको क्रिएट करवाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी वो यहाँ पर देखेंगे हम। तो फॉर्म टैग, जो कि HTML के अंदर होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सबमिट के ऊपर हम क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं पता होंगी तो भी मैं साइड बाय साइड आपको बता दे जाऊँगा। अब यूज स्टेट, यूज स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या देता है, आपको वेरिएबल प्रोवाइड करता है और मेथड उसकी प्रोवाइड कर देता है, जिसका यूज़ करके आप आपके जो भी इनपुट की फील्ड्स है उसको चेंज करवा सकते हो। उसके बाद जब भी आप कुछ सबमिट करोगे, सबमिट के बटन के क्लिक के बाद आप मैन्युअली चेक करवाओगे कि ये फील्ड वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो ठीक है, आप एक पॉपअप शो करवाओगे। अगर वैलिड नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एक वार्निंग डिक्लेयर करवाओगे यहाँ पर। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे जब भी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं उसको। ओके, तो हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना के रखा है जो कि है फॉर्म वैलिडेशन नाम से, और यहाँ पर उसके अंदर app.js के अंदर हमने एक फॉर्म वैलिडेशन नाम से डिव लिया है, और उसको रन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म वैलिडेशन नाम से आपके पास एक आउटपुट आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट, और कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करने वाले हैं app.js के अंदर। कंपोनेंट का नाम हम रखेंगे सिंपल फॉर्म वैलिडेशन.js। ऑलराइट, अब सिंपल फॉर्म वैलिडेशन नाम हमने कॉपी कर लेता हूँ मैं उसको, रीनेम Ctrl+C। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन जो कि फॉर्म वैलिडेशन नाम से ही है, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब ये होने के बाद इसके अंदर हम रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न करेंगे ओपन क्लोज सर्कुलर ब्रैकेट। जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो आपको आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला है। अब इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, डिव। अब डिव के अंदर देखो हमारे पास कौन कौन सी फील्ड थी, दो फील्ड्स थी, जो कि थी, पहली फील्ड हमारी थी नेम। अब लेबल यहाँ पर लेंगे, लेकिन इसके अंदर भी एक डिव करूँगा मैं, डिव, और उसके अंदर लेंगे लेबल, लेबल ओपन क्लोज। अब लेबल के अंदर हम लेंगे नेम, जो कि हमारा नेम को रिफ्लेक्ट करेगा। अब लेबल के बाद
BR टैग लगाएंगे जो कि उसको नीचे लेके आएगा। BR, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो BR क्या करता है, नीचे लेके आता है आपके कंट्रोल को। अब नेम के नीचे हम इनपुट फील्ड लेंगे, एक इनपुट की फील्ड, ओपन क्लोज, ऑल राइट। अब इनपुट की फील्ड के अंदर हमें क्या क्या चाहिए वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम इनपुट की फील्ड, ओके, ये ऐसे लिखते हैं इनपुट की फील्ड। अब यहाँ पर क्या क्या चाहिए आपको, टाइप इक्वल्स टू उसका टेक्स्ट, ऑल राइट। तो टाइप हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू आने वाली है जो कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं की है, लेकिन यहाँ पर नेम की वैल्यू आने वाली है, तो इसको अभी के लिए ओपन छोड़ दो। अब यहाँ पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जब भी ऑन चेंज का फंक्शन हमने लिया था ऑन, जब भी ये इनपुट की फील्ड चेंज हो जाएगी, मीन्स कोई भी इनपुट यहाँ पर आ जाएगा, तो हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ से रन करवाएंगे। सेम ये है, ये हर एक चीज़ के बारे में हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन ये समझ लो कि जब भी वैल्यू आती है तो यहाँ पर वैल्यू आपको पुट हो जाएगी, यहाँ पर रख दी जाएगी। और उसके बाद जब भी आपको कोई इनपुट टाइप करते हो तो यहाँ पर ये ऑन चेंज के ऊपर ये पर्टिकुलर फंक्शन इसके अंदर जो आप लिखने वाले हो वो एग्जीक्यूट होने वाला है। ऑलराइट, ये इनपुट की फील्ड हमने कर दी है क्रिएट। अब यही है जो कि हम नेम को भी देने वाले हैं। सेम कॉपी करो इसको एक ही के अंदर ले लो, यहाँ पर div, ओके, इसको पेस्ट कर दो। अब नेम की जगह हम क्या करने वाले हैं, पासवर्ड या ओके पासवर्ड लेने वाले हैं। वैल्यू कौन सी है, पासवर्ड ही है। ऑन चेंज के ऊपर हम कुछ तो करने वाले हैं। अब ये चीज़ें हो गई बेसिक, जो कि एक फॉर्म के लिए लगने वाली थी, लेकिन फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट किया है क्या, नहीं, फॉर्म क्रिएट किया है। यहाँ पर हमें अगर फॉर्म कोई पर्टिकुलर इनपुट की फील्ड को क्रिएट करवाना है तो यहाँ इसके बाहर ले जाना पड़ता है फॉर्म को, ये पूरे फॉर्म के अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फॉर्म ले लूँगा, ओपन क्लोज फॉर्म। अब ये ओपन क्लोज जहाँ पर हो रहा है उसके अंदर इसको डाल दो, कंट्रोल X कंट्रोल V। अब ये क्या होगा, फॉर्म के अंदर जो भी है उसको ये सबमिट करवाने में मदद करेगा आपकी। अब यहाँ पर एक छोटा सा बटन था जो कि सबमिट के ऊपर को काम करने वाला था। बटन के अंदर सबमिट, ऑलराइट। तो जब भी ऑन, टाइप इसका क्या है, इक्वल्स टू सबमिट, ओके। तो टाइप जैसे टेक्स्ट है ना यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर एक सबमिट टाइप है। अब सबमिट टाइप होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप पासवर्ड भी दे सकते हो टेक्स्ट की जगह, राइट। तो ये पासवर्ड भी दे सकते हो। वो होने के बाद यहाँ पर टाइप सबमिट हो गई। टाइप सबमिट होने के बाद हम क्या करेंगे, यहीं पर जहाँ पर हमारा मैसेज कहाँ दिख रहा था, जब भी कोई फील्ड रॉन्ग हो रही थी उसके बाद यहाँ पर बटन के ऊपर हमारा जो टैग था, जो भी नया एलिमेंट था एरर के लिए, वो यहाँ पर दिखा रहे थे हम, तो उसको भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब एलिमेंट को दिखाना है नहीं दिखाना है वो मैंने एंड ऑपरेटर के थ्रू बताया था आपको। तो जो भी हम यहाँ पर एरर देंगे, एरर, ओके, तो एरर के लिए हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी बताता हूँ मैं। एंड करेंगे और यहाँ पर div लेंगे, div, ओके। तो div के अंदर क्या करेंगे, एरर का मैसेज डाल देंगे, जो भी एरर है उसका मैसेज यहाँ पर डाल देंगे हम। अब ये हो गया नॉर्मल चीज़ें जो भी हमें लगने वाली थी, और जो भी हम सबमिट करने वाले थे ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है हमने। इसकी स्टाइल अगर आपको चेंज करवानी है तो div के अंदर आप स्टाइल इसकी चेंज करवा सकते हो, जैसे कि स्टाइल इक्वल्स टू ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर क्या करना है हमें, कलर इक्वल्स टू, कलर इज टू रेड, ओके। ये क्यों एरर दे रहा है, ओके, अब नहीं देगा ये एरर,
ओके, इसका कलर हमने क्या किया है, एरर का जो भी यहाँ पर मैसेज आएगा उसका कलर हमने रेड कर दिया है। ओके, तो उसके बाद हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। अब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। यहाँ पर क्या होगा, जब भी ये वेरिएबल है एरर जो है वो चेंज होगा तो ही यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कुछ नहीं है, ये फॉल्स है अभी के लिए, तो यहाँ पर जो भी लिखा है आपने वो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। हम यहाँ पर नेम के लिए वैल्यू लिखे थे और उसके बाद पासवर्ड के लिए वैल्यू लिखे थे। तो डायरेक्टली यहाँ पर हम लेंगे नेम स्मॉल के अंदर और पासवर्ड। ओके, वैल्यू यहाँ पर हमने लिख ली है, नेम और पासवर्ड। अब ये दो चीज़ें होने के बाद हमें ऑन चेंज के लिए भी फंक्शन क्रिएट करना है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर करवाएंगे जो भी हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर देखो कॉन्स्ट आपके लिए यूज स्टेट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यूज स्टेट नाम का हुक यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉन्स्ट करके यूज स्टेट नाम का हुक यूज़ करने वाले हैं जो कि नेम के लिए आएगा जो भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, कॉमा सेट नेम। ये बेसिक्स है, आपको पता है सारी चीज़ें। अगर पता नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस एग्जांपल्स देख सकते हो। यूज स्टेट क्या करता है, आपको डिफ़ॉल्ट जो भी हुक है यूज स्टेट का वो यहाँ पर दे देता है। अब यहाँ पर जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट है ये यहाँ पर लिखेंगे जो कि है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब कॉन्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा वेरिएबल है जो कि हम लेने वाले थे, पासवर्ड। राइट, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेट पासवर्ड हो गया इक्वल्स टू सेट पासवर्ड हो गया। उसके बाद यूज स्टेट ओपन क्लोज। ऑलराइट, ये हो गया। अभी मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है जो कि है एरर। कॉन्स्ट एरर कौन सा था हमारा, ई एरर, कॉमा अब सेट एरर हमने यहाँ पर उसको फंक्शन दे दिया, इज इक्वल टू यूज स्टेट करने के बाद ओपन क्लोज। अभी कोई एरर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख दिया। तो ये फॉर्म है, इसको जब भी ऑन सबमिट होगा, ये ऑन सबमिट, आपको ये पता है ऑन सबमिट क्या होता है। जब भी ऑन सबमिट होने वाला है तो यहाँ पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए जिसका नाम हम यहाँ पर रखेंगे हैंडल सबमिट, जो कि क्या करेगा, आपको आपके जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें आने वाली है, जो कि नेम आने वाला है, पासवर्ड आने वाला है, उनको ही हैंडल करवाएगा। अब इसको कॉपी करो कॉन्स्ट के नीचे, कॉन्स्ट कंट्रोल V। अब ये एक फंक्शन है, यहाँ पर आपको एनोनिमस एरो फंक्शन क्रिएट करना होगा। वो होने के बाद हमारे पास क्या आ रहा था, अब देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, इक्वल्स टू करना होता है। और हैंडल फंक्शन के बाद आपके पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। तो उसके लिए एक छोटा सा वेरिएबल हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, तो ये क्या करेगा, रीलोड नहीं करवाएगा हर बार आपके लिए, जो भी आपका डेटा यहाँ पर सेव है वो सेव ही रखेगा उसको। अब इफ़ कंडीशन हम लेंगे यहाँ पर, जो कि क्या करेगी, नेम आपका जो यहाँ पर से नेम आ रहा है उसको लेगी, डॉट ट्रिम हमारे पास फंक्शन है जो कि क्या करता है, आगे पीछे जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है उनको हटाता है। अगर ट्रिम करने के बाद आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो ये एक सिंगल कंडीशन हो गई हमारी नेम के लिए। सेट एरर जो है हमारा, यहाँ पर सेट एरर है, सही है, सेट एरर जो है कंट्रोल V करो, इसको क्या करना है, आपको एक एरर प्रोवाइड कर देना है जो कि है प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड नेम। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पर सेट एक एरर, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। इसके बाद
एल्स इफ़, ये मैंने सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स मैंने लिए थे। पासवर्ड यहाँ पर जो वेरिएबल है हमारा उसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो डॉट। अब देखो यहाँ पर इसकी लेंथ के लिए आपके पास फंक्शन है, उसको यूज़ करो। लेंथ जो है वो अगर लेस देन 6 है, ओके, लेस देन 6 मीन्स उसके अंदर 6 कैरेक्टर्स आनी चाहिए, ओके। और अगर लेस देन होगी तो ये कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहाँ पर एक सेट एरर हम यहाँ पर भी लिखेंगे, पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स, ऑलराइट। तो ये हो गया 6 कैरेक्टर्स के लिए। अब ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हमारी थर्ड कंडीशन कौन सी है? अगर ये सारी चीज़ें वो सही दे रहा है, मीन्स 2 ही फील्ड्स है ना हमारी अभी के लिए, तो 2 फील्ड्स के अंदर सारी चीज़ें सही दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर से सबमिट करवाएंगे। अब सेट एरर क्या करेंगे हम, यहाँ पर सेट एरर, इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे। डिफ़ॉल्ट क्या था, एम्प्टी, ऑलराइट। तो ये एम्प्टी हो जाएगा। अब जब भी यहाँ पर एम्प्टी हो रहा है ये, तो हम अलर्ट देंगे। अलर्ट यहाँ पर क्या है, अलर्ट है योर डाटा इज स्टोर्ड, ऑलराइट। योर डाटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड नाम से हमने एक अलर्ट लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेम है, जो भी हम नेम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पर दिखाएंगे कंसोल के अंदर। कंसोल डॉट लॉग करके हम उसको दिखा सकते हैं, डॉट लॉग दिखा सकते हैं, ऑलराइट। तो अगर आपको कहीं कुछ एरर लग रहा है आपके एग्जांपल के अंदर, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हो आपका डेटा सही में आ रहा है या नहीं। यूज़ टू कर लिया मैंने, यहाँ पर कॉमा करना है, कॉमा, ऑलराइट, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर क्या है, पासवर्ड आने वाला है आपका, पासवर्ड, कॉमा, अब पासवर्ड, ऑलराइट। अब ये चीज़ें हो गई। एरर हमारा सेट हो गया नल, मीन्स यहाँ पर कोई आपको नहीं दिखाएगा एरर, और आपका अलर्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि है योर डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेन चीज़ यहाँ पर ये रह गई कि सेट नेम और सेट पासवर्ड। हमारे पास यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर सेट नेम और सेट पासवर्ड आपको चेंज करवाने पड़ते हैं। अब ये जो नेम है उसको सेट अगर करवाना है पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, ओपन क्लोज इक्वल्स टू, यहाँ पर सेट नेम करवाना पड़ता है, और ये सेट नेम। अब यहाँ पर सेट नेम क्या है, सेट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट, यही है। उसके बाद ये क्या करता है, आपके पर्टिकुलर जो वैल्यू है उसको टारगेट करके उसके अंदर ई की वैल्यू जो भी आप लिख रहे हो ना, उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, उसको उसने चेंज करवा दिया है कलर। अब इसको लेके आएंगे पासवर्ड सेट करने वाले को, और यहाँ पर लिखेंगे, ऑलराइट, ओपन क्लोज कर ली, सॉरी सर्कुलर इक्वल्स टू, यहाँ पर कंट्रोल बी और ओपन क्लोज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब जब भी चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ओके, यहाँ पर दिख रहा होगा। अब सारी चीज़ें आपने ले ली है, सारी चीज़ें लिख ली है, सेव करो इसको। अभी तक आपने एक्सपोर्ट नहीं किया है इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नाम क्या था हमारा, सिंपल, डायरेक्ट उसको ले लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। ये एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद इसको सेव करो
और app.js के अंदर इसको लेके आना है हमें। आपको पता है कैसे लेके आते हैं, बाय टैग ओनली सिंपल फॉर्म वैलिडेशन लेके आओ। अब इसके अंदर स्पेस डाल के ओके, तो ये आ गया यहाँ पर आपका। जैसे इसको रन करूँगा मैं तो यहाँ पर देखो यूज स्टेट नाम से एक हुक जो है वो आपने यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर जाओ, सिंपल फॉर्म वैलिडेशन के अंदर आपका जो यूज स्टेट नाम से हुक है आपने जो क्रिएट किया है यहाँ पर, उसको ना पड़ता है रिएक्ट के अंदर से यूज स्टेट। ओके, सारों के लिए यहाँ पर लेके आ गए हम। सेव करो इसको। अब देखो कौन सा एरर आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। ऑल राइट, यहाँ पर ई हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। ओके, सेव करो इसको। अब इसको रन करो तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने B1 नाम से फील्ड प्रोवाइड कर दी है। अब जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या बोल रहा है, पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड डालने की कोशिश करूँगा, B1 सबमिट करो, नहीं हो रहा, एक लेटर और ऐड कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ तो आपके पास पॉपअप ऐसे मैसेज आ रहा है, योर डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड। ऑल राइट, अगर इसकी वैल्यूज़ आपको देखनी है कंसोल के अंदर, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट के अंदर जाओ। इंस्पेक्ट के अंदर जाने के बाद आपके पास कंसोल यहाँ पर कंसोल है, कंसोल के अंदर मैसेजेस। ओके, मैसेजेस के अंदर आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ रही होंगी, देखो पासवर्ड नेम, जो भी आपने नेम डाला था वो यहाँ पर नेम आ रहा है, पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है। ओके, तो यही है हाउ टू यूज़ वैलिडेशन इन योर एप्लीकेशन। आप बहुत सारी चीज़ें करके वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल टाइप्स होते हैं वैलिडेशंस के, यहाँ पर मैंने मैन्युअल पूरा वैलिडेशन करके रखा है। तो आप मल्टीपल फील्ड्स इसमें ऐड करो, आपका खुद का कोड क्रिएट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।